हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। जब भी आपके माइंड में कैपेसिटर आता है तो बड़े सारे क्वेश्चन साथ आते हैं आपके माइंड में कि कैपेसिटर कैसे बैटरी से अलग है, कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैपेसिटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो उससे पहले हम अपने डेली लाइफ में चलने वाली चीजों को एक बार अच्छी तरह देखते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल आपका घर में खड़ा है, आप उसको, या गली में खड़ा है, आप उसको चलाते हो, तो क्या करते हो कि पहले 4 पैडल आपको बड़े जोर से लगाने पड़ते हैं। तो रीजन इज क्वाइट सिंपल कि टायर और रोड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोल्ड वेल्डिंग हो रखी होती है। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करते तब तक आप साइकिल को चला नहीं सकते। इसलिए हमें 4 पैडल पहले बड़े जोर से लगाने पड़ते हैं, पैरेलल। अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में देखते हैं। घर में जब आप एसी ऑन करते हो तो ऑब्जर्व करो आप क्या देखते हो। जैसे ही आपने एसी ऑन करा तो आपने देखा कि एसी चलते चलते ही घर में जो बल्ब या कोई ट्यूबलाइट जल रही होती है वो डिम होती है मोमेंटेरली। और आप घर में समर्सिबल या वाटर पंप ऑन करते हो तब भी आप सेम चीज देखते हो। रेफ्रिजरेटर ऑन करो फिर भी सेम चीज देखते हो। घर में जब आपने कपड़े आयरन करने होते हैं, आयरन को आप ऑन करते हो तो फिर भी आप सेम चीज देखते हो। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, स्टार्ट में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाया, 4 पैडल आपको जोर से मारने पड़ते हैं, उसी तरह ये जो अप्लायंसेस हैं इनको भी चलने के लिए शुरू में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो कौन है जो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? आज का हमारा टॉपिक इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इनको एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड करवाएगी ताकि ये आसानी से चल सके। तो घर में आपने एक चीज और देखी होगी, फैन। फैन के साथ आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसा सिलेंड्रिकल, ठीक है, डिवाइस, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कई लोग इसको कंडेंसर भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा घर में कई बार ना फैन ना चलता नहीं है, बटन ऑन कर दिया, लाइट भी है, सब कुछ ओके है, फैन चलता नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक डंडा लेते हो, फैन को पहले घुमाते हो थोड़ा सा, फिर इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करना शुरू करती है और फैन चलने लगता है। मैनी टाइम्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं या घर में अपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि फैन जब ना चले उसको एक डंडे से हिलाओ, थोड़ा घुमाओ, वो चलने लगता है। और फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, इसका कंडेंसर वीक हो गया है। इलेक्ट्रिशियन आता है और ये जो चीज आप देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल व्हाइट कलर वाली फैन के ऊपर जो लगी हुई है, ये वो नहीं डालता है, चेंज करता है और फिर फैन हमारा ओके पोजीशन में आ जाता है, बहुत बढ़िया चलने लगता है। इसका मीनिंग अब डंडे का काम कौन करने लगा? डंडे का काम करने लगा हमारा कैपेसिटर। इसका मीनिंग कैपेसिटर जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो डंडे का काम करने लगी। ओके, इसका मीनिंग ये है, ये जो किसी भी अप्लायंस को चलाना है, जो धक्का लगाना है, ये धक्का लगाने का काम करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बाकी का काम करने लगती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। मार्केट में कैपेसिटर बड़ी तरह के अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सारे कैपेसिटर्स, इसमें कुछ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स आप देख रहे हो, ये भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक। और ये वेरिएबल कैपेसिटर है, कोई सिरेमिक कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, बड़ी तरह के कैपेसिटर अवेलेबल है। जैसे किसकी यूटिलिटी होती है वैसे हम उसको यूज करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा नहीं है जिनमें इनका यूज ना होता हो। तो कैसे ये काम करता है और इसके अंदर होता क्या है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। जब भी हम कैपेसिटर देखते हैं तो कैपेसिटर में क्या है? टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर, स्पेशल काइंड का इंसुलेटर होता है। तो लेटर हम एक लेक्चर इस पर स्पेशली भी डिजाइन करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर। तो ये एक इंसुलेटर है। फॉर द टाइम बिंग इतना ध्यान रखिए, ये स्पेशल काइंड का इंसुलेटर है। तो कैपेसिटर में है क्या? 2 कंडक्टर्स। से मेरे पास एक कंडक्टर ये है, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। ओके, 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने बीच में डाला एंड दीज आर 2 कंडक्टर्स। अभी तो ये किसी काम का नहीं है,
दोनों कंडक्टर न्यूट्रल हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, तो अभी हम इनसे कोई काम नहीं ले सकते। अगर आपने इसको वर्किंग पोजीशन में बनाना है, इससे काम लेना है, इससे वर्क करवाना है, तो आपको इसको चार्ज करना होगा। चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ लगाते हैं एक बैटरी। ओके, इसके साथ बैटरी लगाएंगे। दिस इज बैटरी। जैसे ही हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे, वी नो बैटरी का जो एक टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है एंड अनदर टर्मिनल इज नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कंडक्टर ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉ करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे कंडक्टर ए से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं। और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इधर इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करेगा। मीनिंग थोड़े ही समय में देखेंगे हम, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कंडक्टर ए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। से ए पर चार्ज आया है पॉजिटिव क्यू और बी पर चार्ज आया है नेगेटिव क्यू। तो ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो गई हैं। जब ये प्लेट चार्ज हो गई, अब इनके चार्ज को हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। जैसे देखिए, मेरे पास अभी एक कंडक्टर प्लेट ए है, ओके, एक कंडक्टर प्लेट बी है। इस पर चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इस पर चार्ज है नेगेटिव क्यू। एक प्लेट पर ये वाला पॉजिटिव और एक प्लेट पर ये नेगेटिव। बीच में हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब पॉजिटिव से नेगेटिव हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। अब बड़े क्वेश्चन माइंड में आते हैं ऐसे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या इस प्लेट के दोनों साइड में होता है, यानी लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, या किधर रिजाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहती है या बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। से मेरे पास एक प्लेट है, ये वाली, ये मेटालिक प्लेट है और इस प्लेट पर चार्ज है Q, पॉजिटिव Q। अब हमें पता है कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, ये पॉजिटिव Q चार्ज लेफ्ट और राइट में किस तरफ रिजाइड करेगा? सिंगल प्लेट ली है मैंने, अभी भी मैंने कैपेसिटर पूरा नहीं बनाया क्योंकि कैपेसिटर के लिए हमें 2 प्लेट्स चाहिए। अभी हमने एक सिंगल प्लेट ली है, ठीक, ओके। तो मान लीजिए इस Q का X पार्ट, यानी Q में से, टोटल में से X चार्ज इधर आ गया, तो पीछे क्या बचा? Q माइनस X, इतना चार्ज बचा, ठीक। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन रहता है वो हमें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है, और ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज Q है तो इसको हम फिर लिखेंगे Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, एरिया ऑफ द प्लेट, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ओके। तो अब मैं इस पार्ट की बात करूंगा। इस तरफ चार्ज है X और ये पॉजिटिव है, क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो X इधर, तो Q माइनस X इधर। इस X के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस P पॉइंट पर, वो इस तरफ बनने वाली है, अवे फ्रॉम द चार्ज, X के कारण। क्योंकि हमने X चार्ज लिया है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज X अपॉन, चार्ज मेरे पास है X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब Q माइनस X, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनने वाली है? ये चार्ज इस साइड में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ बनेगी, और इसका अमाउंट रहेगा E2 इज इक्वल टू Q माइनस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इनसाइड जीरो है। तो ये दोनों E1 और E2 दोनों ऑपोजिट साइड में है। अगर ये ऑपोजिट साइड में है, इक्वल इन अमाउंट होंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तभी E इनसाइड जीरो बनती है। चलो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हियर
E1 इज इक्वल टू E2। ये दोनों इक्वल क्यों? क्योंकि नेट अमाउंट EI 0 है, दोनों ऑपोजिट हैं, नेट सम 0। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या है? Q माइनस एक्स अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मैग्नीट्यूड है इतना। यू विल फाइंड, ये कट जाएंगे तो मेरे पास बचा Q माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, Q इज इक्वल टू 2x, और x आ गया Q/2। अगर x Q/2 आया है, ये Q/2 आया है, तो Q माइनस Q/2 करेंगे तो ये भी उतना आएगा। मीनिंग जो हमने प्लेट ली, ये वाली सिंगल प्लेट, अगर इस पर नेट चार्ज Q है तो Q/2 इस तरफ आया, Q/2 इस तरफ आया। मीनिंग अगर मैं इस प्लेट को एक सिस्टम मानूं, अगर इस प्लेट को हम एक सिस्टम माने, सिस्टम पर चार्ज है Q, तो Q में से Q टोटल, यानी Q टोटल है Q, टोटल चार्ज सिस्टम पर Q है, तो इसके एक साइड आएगा Q टोटल बाय 2, दूसरी साइड आएगा Q टोटल बाय 2, यानी Q/2 ये चार्ज आने वाला है। ठीक, अब हम दो कंडक्टर्स लेकर कैपेसिटर बनाकर फिर देखते हैं क्या बनता है। तो बच्चे, एक हमने प्लेट ली ये वाली, ठीक, इस पर चार्ज है पॉजिटिव Q, और एक प्लेट ली हमने ये वाली जिस पर चार्ज है माइनस Q, एंड दिस इज कैपेसिटर। हमें पता है ये कैपेसिटर है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के किस साइड में चार्ज रिजाइड करने वाला है। ठीक, तो बेटर कि मैं इन प्लेट्स को ऐसे बनाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक प्लेट मैंने ये वाली ले ली और एक प्लेट मैंने ये वाली ले ली। ओके, इस तरफ इस पर चार्ज पॉजिटिव Q, इस पर चार्ज नेगेटिव Q। दिस इज कैपेसिटर। अब इस सिस्टम की बात करते हैं, ये टोटल सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट चार्ज क्या है? सिस्टम पर नेट चार्ज दैट इज पॉजिटिव Q एक पर है, नेगेटिव Q एक पर है, दिस इज 0। सिस्टम पर नेट चार्ज 0। तो आउटसाइड क्या रहता होता है? आउटसाइड चार्ज रहता है Q टोटल बाय 2, यहां भी रहना है Q टोटल बाय 2। Q टोटल कितना बना मेरे पास? दैट इज 0। तो ये हो गया 0/2, दैट इज 0। ये भी हो गया 0/2, दिस इज 0। इसका मीनिंग कैपेसिटर के आउटसाइड देयर इज नो चार्ज, यहां कोई चार्ज रिजाइड नहीं करना है, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव Q चार्ज है, ये वाला, ये कहां रिजाइड करने वाला है? इनसाइड, इधर रिजाइड करेगा। और ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज किधर रिजाइड करने वाला है? इनसाइड। इसका मीनिंग जब भी हम कैपेसिटर बनाएंगे, जब भी हमने कैपेसिटर बनाया इस तरह, तो एक बात हमें क्लियर है कि जो चार्ज है वो कहां रिजाइड करने वाला है? इनसाइड। इनसाइड यानी अंदर वाली साइड जो है कैपेसिटर की, यहां रिजाइड करने वाला है। इस तरफ चार्ज जो है दैट इज 0, इस तरफ जो चार्ज है दैट इज 0। तो बात क्लियर हो गई। अगर चार्ज अंदर रिजाइड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रिजाइड करेगी? नेचुरली जहां चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिजाइड करेगी, इनसाइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजाइड करेगी। अब हमें पता है कि कॉर्नर्स पर, पीक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट नेचर की रहेगी, क्योंकि वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर ए प्लेट, हमने ये बात करी, ठीक, ये प्लेट के लिए था, ठीक, फॉर प्लेट, ठीक। तो पीक पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी है जो वो सिग्मा नहीं रहेगी, वो ज्यादा रहने वाली है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट काइंड की रहेगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ऐसे रहेगी, कर्ड, यहां कर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है, और इसको कहते हैं एज इफेक्ट। एजिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ड होगी। अगर आप एज पर होने वाले एज इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो तो सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स हमें कम लेनी चाहिए। जितनी कम सेपरेशन होगी प्लेट्स के बीच में, उतना एज इफेक्ट कम रहेगा। एज इफेक्ट एक डिफेक्ट है किसी भी कैपेसिटर का। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट नेचर की होती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
डिफरेंट कांस्टेंट नेचर की होती है। ये कर्व्ड होने के कारण यहाँ डिफरेंस आ जाता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती है। तो वैसे कैपेसिटर जाना चाहता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। तो एज इफेक्ट एक डिफेक्ट है, तो उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कम रखें, और कई बार एजिस पर कैपिंग कर देते हैं एक प्लास्टिक मटेरियल की। उससे क्या होता है कि वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाती है, और बीच का जो पार्ट है वहां कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हमारे पास दो प्लेट्स हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हमें पूरी तरह क्लियर हो गया, जो चार्ज रिजाइड करना है इनसाइड रहना है, बाहर जीरो इधर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अब एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम V कहते हैं। ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जितने वोल्ट की बैटरी लगाकर आपने इनको चार्ज किया, जितने वोल्ट की वो बैटरी थी उतना पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आएगा। तो इसकी कैपेसिटेंस जो है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, वो कैसे लिखी जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज चार्ज अपॉन V। अब बच्चों के माइंड में आएगा कि चार्ज कैपिटल Q जो हमने यहां लिखा, वो तो बच्चे अभी हमने कहा कि सिस्टम पर तो नेट चार्ज 0 होता है, फिर सर आपने कैपेसिटेंस के समय Q/V क्यों लिखा। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिया जाता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर लिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट। अगर हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, नो डाउट हमने 0 चार्ज कहा, लेकिन जब हम कैपेसिटर की कैलकुलेशंस पर आएंगे, कितने चार्ज को हम अज्यूम करेंगे, सिस्टम पर नेट चार्ज 0 है, कैपेसिटर पर चार्ज कन्वेंशनली क्या माना जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट। हम किसी एक प्लेट के चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज मानेंगे, हमने ये नहीं कहा कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक, हमने एक प्लेट के चार्ज को लेकर सारी कैलकुलेशंस बनानी है, तो वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड Q। या आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा वही चार्ज ऑन कैपेसिटर माना जाएगा। ओके, तो अब बच्चे हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की जो वर्किंग है वो कैसे होती है। उसके लिए हम थोड़ा अरेंजमेंट बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक सेल लिया है, दिस इज द सेल। ठीक, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये इसके टर्मिनल हमने 2 वे की ली है। एक बार हम सेल के साथ जोड़ेंगे, फिर हमने इधर एक बल्ब ले रखा है, बल्ब के साथ जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का काम होगा, हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर, यानी ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस सारी चीज को हम एक वर्किंग को एक सिमुलेशन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। देखो बच्चे, ये मेरे पास वही अरेंजमेंट। अब हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर को यहां लेते हैं, और मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब धीरे धीरे हम कैपेसिटर प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। देखो, मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, चार्ज डेवलप हो गया, अपर प्लेट पर पॉजिटिव, लोअर प्लेट पर नेगेटिव। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते जाएं। आप सेल को देखो, सेल पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने इसको मैक्सिमम चार्ज कर दिया जितना हो सकता है। ये हमारे पास सेल 1.5 वोल्ट का है। अब चेक करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कैपेसिटर प्लेट्स में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है। तो मैंने 1.5 वोल्ट का सेल इस कैपेसिटर प्लेट के साथ कनेक्ट करा। अब चेक करते हैं कि इन प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है। जैसे हमने ये मल्टीमीटर लगाया, आप चेक करो, मल्टीमीटर पर भी 1.5 वोल्ट की रीडिंग आई है। मीनिंग जितना इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके अकॉर्डिंगली इन प्लेट्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट आ चुका है। अब इनको करते हैं हम साइड में। अब ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरी या सेल। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इनको
कनेक्ट कर रहा हूं विद द बल्ब, और क्या होने वाला है, चलो ध्यान दो, फोकस्ड हो जाओ, क्या होने वाला है, यस। तो आपने क्या देखा, जैसे ही हमने बल्ब के साथ टर्मिनल्स अटैच करे कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर ने इंस्टेंट एनर्जी दी, और जैसे जैसे उसका चार्ज न्यूट्रलाइज होता गया, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट से क्या, वो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव प्लेट पर जाने लगे फिलामेंट से होते हुए, तो वो न्यूट्रलाइज होने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे चार्ज इसका कम होता गया, कम होता गया, ग्लो भी कम होता गया। एक बार दोबारा चेक कर लें, देखो ये फुली चार्ज्ड, और जैसे हमने बल्ब को लगाया, दोबारा देखिए, जो बच्चे ध्यान से नहीं देख पाए, यस, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता गया, बल्ब का ग्लो कम होता गया, लेकिन आपने ये देखा कि लगातार इसने क्या करा, कंटिन्यूसली अपनी पूरी की पूरी एनर्जी फेंक दी। तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो एनर्जी इसके पास है इमीडिएटली प्रोवाइड करवा देता है। यानी जो मैंने शुरू में कहा, ये डंडे का काम करता है, धक्का लगाता है काम को स्टार्ट करवाने के लिए। ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। जैसे मान लीजिए अब गर्मी का मौसम है, हम बाहर से आते हैं थके हुए, ये वो एनर्जी डाउन हो जाती है, आके ग्लूकोज पीते हैं और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये कैपेसिटर जो है ना, एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट को ग्लूकोज लगाना है, उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ओके बच्चे, तो मीनिंग हमने क्या सीखा, कैपेसिटर कैसे काम करता है, इसके अंदर होता क्या है, कि कैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अमाउंट की जनरेट होती है, क्या एज इफेक्ट होता है। और अगर मैं इस बल्ब को बैटरी लगाता ना, बैटरी इंस्टेंट एनर्जी नहीं देती, बैटरी कंटिन्यूसली धीरे 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 एनर्जी जो है वो देती रहती है, कंटिन्यूसली बल्ब जगता रहता। ऐसा नहीं होना था कि एक बार मैक्सिमम ग्लो हुआ फिर धीरे धीरे कम होता गया और खत्म होता गया। तो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज़ के हैं। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर के बारे में और भी बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड होंगी। तो फिजिक्सी पर बहुत डेप्थ में हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाता है, एक एक बारीकी डिस्कस की जाती है। आप चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से और शेयर करें, ताकि हर जन तक, हर बच्चे तक इसका संदेश पहुंच पाए। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।